आज इस विधि के कठोर पल के कारण कराल काल के गाल में रखे जा चुके हो नाथ, और जब रखे जा चुके हो तीन अंतिम क्षणों में किस विध तुम्हारी पूजा करूं, किन शब्दों से वंदना करूं। आज क्यों न तुम्हारे आराध्य, मेरे आराध्य, इस जगत के आराध्य भगवान शिव को साक्षी मानकर, क्या है सांसारिक मानव का जीवन, मानव किस प्रकार से आता है और कैसे चला जाता है। मानव का जीवन एक दीप और पुष्प के समान होता है। दीप जब जलाया जाता है तो प्रकाश देता है, वही दीप जब अस्त होता है तो बस अंधकार होता है। चलो इस पर चिंतन करें, आपको नमन करें, शुभ कार्य मेरे आराधना। इस जीवन की यही है कहानी, अजगो सब की यही है कहानी, आनी जानी ये दुनिया बहते दरिया का पानी। इस जीवन की यही है कहानी, इस जीवन की यही है कहानी, आनी जानी ये दुनिया बहते दरिया का पानी। जब माँ के गर्भ में होता है तो परमात्मा से एक निवेदन करता है कि हे मुझे एक पल में कष्टों से मुक्त कर दो, माँ से गर्भ से लाकर पृथ्वी लोक पे भेज दो। मेरे द्वारा न कभी कोई पाप होगा, न अनाचार आदि आदि, सदैव आपका ही ध्यान होगा, स्मरण होगा।
परमात्मा उस प्राणी की आवाज को सुनता है, उसे कष्टों से मुक्त कर इस लोक में भेज देता है। जब प्राणी आता है तब एक पल मांगता है, और जब अंत समय आता है तब भी एक पल मांगता है। आने वाला पल कहता है, जाने वाला पल कहता है। आने वाला पल कहता है, जाने वाला पल कहता है। मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, उसका उत्तर हो सके तो अपने हृदय में करना है। कौन रहा है, कौन रहेगा, कौन रहा है, कौन रहेगा, कोई हमेशा कब रहता। कौन रहा है, कौन रहेगा, कोई हमेशा कब रहता। रह जाती है याद पुरानी, रह जाती है याद पुरानी, आनी जानी ये दुनिया। बहते बहते दरिया का पानी। मैं तो पूजा करने आपकी आया था, मेरा ध्यान एकाएकी संसार की ओर चला गया। पूज्य आपका जीवन तो संसार से पृथक है। तुम शिव के कार हो अधिको, तुम शिव के कार हो अधिको, वेद धर्म में आधार हो अधिको। तुम शिव के श्रृंगार हो अधिको, वेद धर्म में आधार हो अधिको। माँ गौरी के, माँ गिरिजा के, करके खिलौने, दया धर्म में आधार हो अधिको। माँ गौरी के, करके खिलौने, दया धर्म में आभार हो अधिको। तुम पर मैंने हाँ, तुम पर मैंने ये प्रतिज्ञा है ठानी, आनी जानी ये दुनिया। बहते बहते दरिया का पानी। आज से 16 पीढ़ी पूर्व हमारे पूर्वज श्री देवराज को भगवान शिव द्वारा जब से आप प्राप्त हुए, मेरे राज्य में जो भी नेपाल हुआ मुझसे पहले नंदवर्धन, उदावसुका, मारित, मरु, सुकत, महारोमा, हसरोमा, स्वर्णोमा आदि आदि मेरे द्वारा भी नित्य आपकी पूजा ही हुई। किंतु आज आपकी पूजा किसी विशेष व्यक्तित्व ने भी की है। शुभ कार्य हो सुल्तान तेरी पूजा की है, बेटी ने तेरी पूजा की है, सीता ने तेरी पूजा की है, बस तुमसे ही
सीता ने तेरी पूजा की है, बेटी ने तेरी पूजा की है, बस तुमसे ही अर्जन की। सीता को सिंदूर दिलाना, बेटी को सिंदूर दिलाना, प्रण की लाज है तुम्हें बचाना। लिख जाती सिया राम कहानी, लिख जाती सिया राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। आज को सबकी यही है कहानी, यही है कहानी, कहानी कहानी कहानी, शुरू हो रही है राम आप लोगों ने जनक जी की प्रणम भाव प्रस्तुति सुनी। अब लीजिए लीला का शुभारंभ। और देखिएगा, आप हैं रामचंद्र जी, गांव का नाम? हाँ भैया, मऊमा के पुत्र 21 प्रेम प्रसून हमारे विदेह राज्य के लिए। हाँ, इसी क्रम में हमारे गोदा डाइवर जी की तरफ से 51 रुपए नितिन पांडे जी कुड़वा खुर्द, ये विदेह राज्य के चरणों में दे रहे हैं। वो आपके भतीजे हैं। अच्छा, लीजिए, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अच्छा, इसी क्रम में हमारे गांव गुजराई निवासी गोदा डाइवर जी की तरफ से 51 पद्मोत्तराएं विदेह राज्य जी के लिए, और टिंकू मिश्रा जी की तरफ से 20 पद्मोत्तराएं विदेह राज्य जी को प्राप्त हुई हैं। वह शशिकांत जी सोनकर साथी गांव सुरेश कक्कड़ जी के लिए 21 पद्मोत्तराएं ऑनलाइन जो प्राप्त हुई हैं। वह लाला शुक्ला इंडे मऊ उन्नाव की तरफ से सुरेश कक्कड़ जी को 21 पद्मोत्तराएं, वह प्लस व्यासपीठ के लिए 11 पद्मोत्तराएं प्राप्त हुई हैं। भगवान उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एवं इसी क्रम में गोरक्षपीठ योगी आदित्यनाथ के शिष्य श्री ब्रजेंद्र सिंह चंदेल ने 51 मुद्राएं विदेह राज्य के चरणों में समर्पित की है। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। पूज्य खिलौने या विदेह बस यही निवेदन करता है कि निम्न वंश की निंदा का समाचार आज से पूर्व न कभी सुना गया और न कभी जाना गया। जब ऐसा कार्य कभी हुआ ही नहीं, तो ऐसा अवसर अब भी, या यूं कह दूं कभी भी ना आने देना। वैद्य ही के योग वर प्रदान करना आज तो तुम्हारे हाथों में आ रहा है। मिथिला के विद्वान एवं श्रेष्ठ भक्त एक बार उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की। आचार्य प्रवर मेरा ध्यान दूसरी ओर चला गया। एक इसी तरीके से सभा थी, एक 5 के कंधे पे जा रहा था। सभी बोल रहे थे बोलो राम। वैसे यहां मैं सबसे परिचित ही नहीं सुपरिचित हूं। सभी बोल रहे थे बोलो राम राम। एक नहीं बोल रहा था जो कंधे पे था। पूछा गया कि जब सब बोल रहे तो ये क्यों नहीं बोल रहा? तो उत्तर हुआ कि महाराज अब ये बोलने लायक नहीं है। यहाँ तो सभी बोलने लायक हैं। भगवान शंकर ने जिसे हाथ और वाणी दी हो और जिसे भगवान शिव ने ये व्यवस्था न दी हो, तो उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं किसी से आप मांग कर व्यवहार करें। अगर वास्तव में ये व्यवस्था हो तो उठाइए हाथ ऊपर, तो आप उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। ये मेरा आप सबसे कहना नहीं। आप लोग अपने हाथों को भी नीचे रखें और वाणी को भी। आप लोग हाथों के नीचे रखें। मैं जानते हो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप हैं देवी और ये हैं देवता। संसार में देवताओं की स्थिति बड़ी खराब हो गई। अगर आपकी वाणी कुछ कहती रही वहां तक तो ठीक, और अगर हाथ उठ गए तो बड़ा मुश्किल होगा इनको अपने घरों में रहना।
अगर कुछ अच्छे लगे तो अपना भाई आज मानकर हृदय से आशीर्वाद देना, स्वीकार करूंगा। आप लोग उठाइए और उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।